हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th साइंस का लेसन नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, उसका क्वेश्चन एंड आंसर हम देखेंगे। तो शुरू करते क्वेश्चन एंड आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फूड टाइप। यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, उनको क्लासीफाई करना है उनके फूड टाइप के अकॉर्डिंग। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप। ओके, सो यहाँ पे सी आप टेबल देख सकते हो। हर्बीवोरस कौन है? काउ, डियर, गोट, बफेलो। हर्बीवोरस के जो ग्रास खाते। कार्निवोरस जो कैनाइन टीथ रहते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते, टाइगर, लायन, फ्रॉग। ओमनीवोरस जो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी, लाइक ह्यूमंस। तो स्पैरो, ह्यूमंस, कॉकरोच, ये ओमनीवोरस है। स्कैवेंजर्स, वल्चर्स। स्कैवेंजर्स मतलब क्या? जो मतलब सड़े हुए को भी खा जाए, मरा हुआ जानवर है उसे भी खा जाए, दैट इज द स्कैवेंजर्स। डिकम्पोजर, सेप्रोट्रॉपिक, बैक्टीरिया, फंगस। डिकम्पोजर मतलब सड़ाने में हेल्प करते, बैक्टीरिया, फंगस। पैरासिटिक, टिक। पैरासिटिक क्या था? जो हार्म करे, दूसरे से न्यूट्रिशन ले, दूसरे से खाना ले और उससे नुकसान करे, हार्म करे। ओके, नाउ मैच द पेयर। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द पेयर। आंसर, पैरासिटिक प्लांट क्या है? कसकटा। सेकेंड, इंसेक्टिवरस प्लांट्स, ड्रोसेरा। थर्ड, saprophytic plant, mushroom. Fourth, symbiotic plant, lichens. Okay, now question number 3, answer the following questions in your own words. First, why do living organisms need nutrition? क्वेश्चन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की नीड क्या है, क्यों चाहिए उन्हें न्यूट्रिशन? ओके, सो आंसर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है? फर्स्ट, फॉर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। काम करना है, एनर्जी चाहिए ना, ताकत चाहिए ना, तो कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से ना, खाने से। खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, उससे ही एनर्जी मिलेगी, तो काम कर सकेंगे। तो काम करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। सेकेंड, टू हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का ग्रोथ, बॉडी को बढ़ाने में, डेवलप होने में न्यूट्रिशन लगेगा। थर्ड, टू रिप्लेस द वॉर्म आउट टिश्यू, to replace the worn out tissue and to repair the damaged tissue, to infectious and diseases. रिप्लेस करना है मतलब टिश्यू में कुछ डैमेज हो गया है, रिपेयर करना है मतलब चोट लगी उसे ठीक करना है, उसके लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन की हेल्प लगेगी ना। फोर्थ, एनर्जी चाहिए, टू हैव रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस एंड डिजीज। रेजिस्टेंस मिलेगा मतलब कोई भी इन्फेक्शन, डिजीज तुरंत नहीं हो जाएगी ना हमारे बॉडी में, बॉडी फाइट करेगा ना, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो फाइट करेगा। ओके, इम्यून सिस्टम फाइट करेगा ना, तो वो फाइट कैसे करेगा? इम्यून सिस्टम कब वर्क करेगा? जब उसके पास एनर्जी होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको? खाने से। खाने से जो न्यूट्रिशन मिलेगा उससे एनर्जी मिलेगी। ओके, नाउ सेकेंड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। क्या बोल रहा है कि कैसे प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स अपने लिए फूड। So answer, the plants prepare the food by the process of photosynthesis. photosynthesis की हेल्प से plants food prepare करते हैं। ओके, photosynthesis क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, हम आगे देखने वाले। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते वाटर और जो मिनरल रूट में है ना, रूट मतलब जड़ों में जो पानी है और कुछ मिनरल्स भी होते हैं ना, वो प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। स्टेम से लीव्स तक पहुंचता है। सेकेंड, द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? एयर से। और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, किसमें प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो कि लीव्स में रहता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीव्स में रहता है। बिकॉज ऑफ दैट, क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने की वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ओके, सो क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से रहता है, क्लोरोफिल, और सनलाइट के प्रेजेंट में सनलाइट, वाटर, उसके प्रेजेंट में प्लांट अपना खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज, वो उनका खाना है। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिलती है, वाटर उन्हें रूट से मिलता है, नीचे तो सॉइल में रहता है। ओके, रूट से वो उनके स्टेम और लीव्स तक पहुंचता है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड, दैट इज अ ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जो कि हम यूज करते हैं, फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं 6O2, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड बाय द प्लांट। लिबरेटेड मीन्स रिलीज करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं।
फोर्थ केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 6, ये बैलेंस किया इक्वेशन को इसलिए आपको 6 दिख रहा है। ओके 6 CO2 वाटर। बैलेंस कैसे करते हो वो आप जब 10th में जाओगे, 10th में या 11th और 12th में जाओगे तो आप डिटेल में समझोगे। ओके वाटर C6H2O, H2O वाटर का फॉर्मूला है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में प्लांट ने क्या बनाया, फूड ग्लूकोज C6H12O6 और क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन 6O2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीन बाय पैरासिटिक प्लांट्स, नेम देयर डिफरेंट टाइप्स विथ एग्जाम्पल। पैरासिटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने एग्जाम्पल के साथ। So answer, the plants that depend on the other plants for the nutritions are called parasitic plants. Parasitic plants किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है, उसे हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। सेकेंड, द पैरासिटिक प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम ऑफ देम लैक क्लोरोफिल एंड दस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। पैरासिटिक प्लांट हेट्रोट्रॉपिक रहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट्स हेट्रोट्रॉपिक रहते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे तो अपने लिए खाना नहीं बना सकेंगे। ओके कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास मतलब क्लोरोफिल नहीं होता, लैक ऑफ क्लोरोफिल, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। थर्ड, लोरेंथस इज अ पार्शियल पैरासाइट, इट सक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट बट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। लोरेंथस क्या है, एक पार्शियल पैरासाइट है, मतलब क्या करता है, वो सक करता है न्यूट्रिशन होस्ट से, खुद भी खाना बनाता है और न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से भी रहता है। सी दिस इज़ द लोरेंथस। आप देख सकोगे ये जो आपको एकदम बड़े बड़े प्लांट दिख रहे हैं वो एक अलग प्लांट है, उसी पे छोटे छोटे प्लांट ग्रो हुए, दैट इज़ लोरेंथस। यहाँ पर देखो इस स्टेम दिख रहा है ना, प्लांट का कॉर्नर में है स्टेम, उसी में दूसरे प्लांट, ये देखो उसके लीव्स बहुत सारे हैं ना, दैट इज़ द लोरेंथस। वो उस प्लांट्स पे दूसरा प्लांट ग्रो हुआ है तो इस प्लांट से वो न्यूट्रिशन लेगा, खाना लेगा, और ग्रीन कलर है तो खुद भी खाना बनाएगा। ओके दैट इज़ दी, ये लोरेंथस है, ठीक है। आफ्टर दैट आपने लोरेंथस देखा ना, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, कसकटा और डोडर डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। कसकटा प्लांट हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था। कसकटा इट लुक्स लाइक अ येलो वायर लाइक क्लाइंबर, हेंस इट इज़ अ कंप्लीट पैरासाइट ऑन द होस्ट ट्री। सी ये कसकटा है। कसकटा क्या है, ये येलो वायर आपको दिख रहा है, ये एक प्लांट है ग्रीन कलर वाला जिसके ग्रीन लीव्स है, उस पर ये वायर लाइक जो दिख रहा है वो कसकटा है, वो इस प्लांट से। सी ये प्लांट का एक स्टेम है, उस पर कैसे वायर लाइक वो अटैच हुआ है, वायर लाइक उसका सपोर्ट लिया है दूसरे प्लांट का, तो उस प्लांट से वो न्यूट्रिशन लेता है और अपनी नीड को फुलफिल करता है, क्योंकि वो तो येलो कलर है, उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है तो वो अपना खाना नहीं बना सकेगा ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। ये हमने पहले भी देखा है, 5 मेन स्टेप्स है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मतलब फीडिंग मीन्स इंजेशन, फूड हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन, डिफरेंट एंजाइम एक्ट करते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स जो हार्ड फूड है ना उसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रोसेस डिफरेंट प्लेस में होता है, एलिमेंट्री कैनाल के, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से शुरू होता है और कहाँ पे कंप्लीट होता है, एनस पे। जो माउथ से शुरू होकर एनस पे कंप्लीट होता है उसे ही हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, डाइजेशन जो प्रोसेस है अलग अलग प्लेस पे होता है, ठीक है। मुंह में थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फिर स्टमक में जाएगा हमारे फूड पाइप की हेल्प से, इसोफेगस की हेल्प से कहाँ पर जाएगा, स्टमक में। स्टमक में डिफरेंट एंजाइम रहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, फूड डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो काम की चीज़ है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। फोर्थ, एसिमुलेशन। न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू ईच सेल एंड टिश्यू थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन इन द सेल। फिर एसिमुलेशन होगा, मतलब उसका यूज़ होगा, जो भी न्यूट्रिशन मिला है वो हर एक सेल को मिलेगा, हर एक बॉडी के पार्ट्स को मिलेगा और उसका हम यूज़ करेंगे, एनर्जी मिलेगी तो हम यूज़ करेंगे। देन द फूड इज सेट टू बी एसिमुलेटेड, मतलब फूड एसिमुलेटेड हो गया, यूज़ हो गया उसका। इजेशन मतलब जो डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड था, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वेस्ट प्रोडक्ट था, वो हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा लास्ट में, दैट इज इजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच ऑल लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस।
टेक प्लेस विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी। आपको कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं, दैट इज अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच ऑल द लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन अ सिंगल सेल। ये सिंगल सेल से बने हुए, इनमें इस सिंगल सेल में सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं इनके, इन ऑर्गेनिजम्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन। गिव रीजन का ए, इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर अट्रैक्टिवली कलर्ड। इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो है इंसेक्ट को जो ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को फंसाते हैं, इंसेक्ट से खाना लेते हैं, वो अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, कलरफुल क्यों होते हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट खाते हैं ना, वो इंसेक्ट पे जिंदा रहते हैं। दे नीड टू कैप्चर द इंसेक्ट ना, उन्हें कैप्चर करना है, इंसेक्ट को पकड़ना है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस इंसेक्ट टुवर्ड्स द प्लांट दे आर अट्रैक्टिवली कलर। अगर वो अच्छे दिखेंगे नहीं तो इंसेक्ट उनके पास आएगा कैसे, अट्रैक्ट कैसे होगा? तो इसलिए वो अच्छे दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, इस वजह से उनके जो प्लांट्स है वो कलरफुल होते हैं, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, इंसेक्ट देखे तो उसे अच्छा लगे और वो वहाँ पर जाकर अट्रैक्ट हो उनके पास, और वो प्लांट्स भी सर्वाइव कर सकें। बी, बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबॉप्सिस। हमने देखा था ना प्रोबॉप्सिस, बटरफ्लाई को लॉन्ग ट्यूब लाइक होती है। एवरी इंसेक्ट इज प्रोवाइडेड विथ माउथ पार्ट फॉर इंजेक्शन ना, हर एक इंसेक्ट को माउथ पार्ट होता है इंजेक्शन के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए। इट फीड ऑन द नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर। बटरफ्लाई किस पे फीड करती है? नेक्टर लेती है और पोलन लेती है ना फ्लावर से, लिक्विड पार्ट है नेक्टर, और पोलन लेती है फ्लावर का। इन दस हैज अ ट्यूब लाइक प्रोबॉप्सिस टू सक दिस फूड फ्रॉम फ्लावर्स। इस वजह से उसे ट्यूब लाइक प्रोबॉप्सिस होता है ताकि वो सक कर सके उस नेक्टर को और उस पोलन को फ्लावर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको कंप्लीट करना है फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। प्रिपेयर करना है और कंप्लीट करना है फ्लो चार्ट न्यूट्रिशन के टाइप के अकॉर्डिंग। ओके, सो न्यूट्रिशन, प्लांट्स, एनिमल्स ना, प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक, प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, सिम्बायोटिक दूसरे पर डिपेंड है। दो प्लांट्स है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ना किसी को कुछ हार्म हो रहा है ना कुछ, एक दूसरे पे वो डिपेंड है, वो उसकी हेल्प कर रहा है, दूसरा प्लांट भी उसकी हेल्प कर रहा है, दैट इज सिम्बायोटिक। हेट्रोटॉपिक में फिर से सब डिवीजन है, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइटिक। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट पर डिपेंड है, और सैप्रोफाइटिक जो सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं। एनिमल्स में होलोजोइक, सैप्रोजोइक, पैरासिटिक, ठीक है। फिर पैरासिटिक में वापस एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टो जो बाहर रहेगा सरफेस में, एंडो अंदर रहेगा। होलोजोइक और सैप्रोजोइक क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वीडियोस देखो, फिर आपको समझेगा होलोजोइक और सैप्रोजोइक क्या होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको? थिंक एंड आंसर, सोचना है और आंसर करना है। ए, वी प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स एंड डिशेज एट होम। आर वी देन एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? क्या बोल रहे हैं कि हम वैरायटी ऑफ फूड स्टफ बनाते हैं ना घर में, तो हम क्या ऑटोट्रॉपिक है? ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हम ऑटोट्रॉपिक है। आंसर, फर्स्ट वी प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ बाय यूजिंग ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल एटसेट्रा ना, किस किस का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए? ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल्स। सेकेंड, दिस प्रोविजंस आर गिवन टू अस बाय प्लांट्स। ये सब कहाँ से मिलता है हमें? पेड़ों से ना, प्लांट से। वी मे ऑल्सो प्रिपेयर फूड फ्रॉम फ्लैश एंड एग्स ऑफ अदर एनिमल्स। और हम एग्स और फ्लैश भी खाते ना, अंडा और नॉनवेज मीन्स जो नॉनवेज खाते हैं वो, नॉनवेज भी खाते, वेज भी खाते। वी कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस वेयर वी कैन एक्चुअली सिंथेसाइज द फूड मैटर। हम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, मतलब जिसमें हम खाना खुद से बना सके। हम प्लांट से लेते हैं खाना, प्लांट्स पर डिपेंड है। हैंस वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, वी आर हेट्रोट्रॉप्स। इस वजह से वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। ओके। बी, विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रेटर इन नंबर, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स? वाई? कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है नंबर में, ऑटोट्रॉप्स है और हेट्रोट्रॉप्स है? क्यों है? ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। आंसर, द नंबर ऑफ ऑटोट्रॉप इज सर्टेनली मोर, द नंबर ऑफ प्लांट शुड बी मोर सो दैट दे कैन बी इनफ फॉर द हर्बीवोरस। क्या बोल रहे हैं कि ऑटोट्रॉप्स मोर है, क्यों मोर है? प्लांट ज़्यादा है, प्लांट ज़्यादा है तो जो हर्बीवोरस है, जो प्लांट्स पर डिपेंड है, वो उनके लिए इनफ है ना। जो हर्बीवोरस एनिमल है, जो प्लांट्स खाते हैं, उनके लिए वो इनफ है। सेकेंड, हर्बीवोरस आर डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉप्स। जो हर्बीवोरस है, जो हर्ब्स खाते हैं, वो किस पे डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स क्या? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस जो हर्ब्स कंज्यूम करते हैं वो किस पर डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स पे। थर्ड, इफ ऑटोट्रॉप डिक्रीज इन नंबर्स द हेट्रोट्रॉप्स टू विल स्टार्व एंड डाई। अगर ऑटोट्रॉप्स डिक्रीज हो जाएंगे, जो हेट्रोट्रॉप्स है वो भी तो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड है ना, तो हेट्रोट्रॉप्स भी ऑटोमेटिकली उनका नंबर कम हो जाएगा, वो स्टार्व हो जाएंगे और मर जाएंगे। स्टार्व मीन्स
उन्हें खाना नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे। फोर्थ, देयरफॉर इन नेचर द ऑटोट्रॉप्स आर ऑलवेज मोर देन द हेटेरोट्रॉप्स टू बैलेंस द फूड चेन। इस वजह से ऑटोट्रॉप्स ज़्यादा रहते हैं हेटेरोट्रॉप्स के कंपैरिजन में। क्यों ज़्यादा रहते हैं? अगर वो कम होंगे तो हेटेरोट्रॉप्स भी ऑटोट्रॉप्स पर ही डिपेंड है। तो जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, अगर ऑटोट्रॉप्स कम रहेंगे तो वो मर जाएंगे। सी, द नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन इज स्मॉलर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स है वो डेजर्ट में कम अमाउंट में है, बट ग्रेटर नंबर इन सी, सी में ज़्यादा, समुद्र में ज़्यादा नंबर पे। रीज़न क्या है? सो आंसर, इन डेजर्ट रीजन द ऑटोट्रॉप्स आर लेसर इन नंबर एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स डिपेंडेंट ऑन देम आर ऑल्सो लेस। डेजर्ट रीजन में जो ऑटोट्रॉप्स है वो कम है, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वैसे प्लांट्स कम है। इस वजह से हेटेरोट्रॉप्स भी कम है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स पर ही तो डिपेंड है ना हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स पर कौन डिपेंड है? हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स कम है तो हेटेरोट्रॉप्स भी कम ही होंगे। सेकंड, द फूड इज स्केयर देयरफॉर द नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स आर आल्सो रिड्यूस। फूड कम है जिस वजह से हेटेरोट्रॉप्स का नंबर रिड्यूस होता है। थर्ड, इन द ओशंस एंड द सी देयर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स विच आर मे नॉट सी। ओशन में और सी में बहुत सारे जू प्लैंक्टन, मल्टीट्यूड्स मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जू प्लैंक्टन में जो जू एनिमल्स हैं, और फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स हैं। एनिमल्स छोटे छोटे और प्लांट्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत स्मॉल होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, मोस्टली ऐसे नहीं दिखेंगे। फोर्थ, द फूड चेन इन द सीज इज डिपेंडेंट अपॉन दिस प्लैंक्टन स्पीशीज। जो फूड चेन है प्लांट्स पर डिपेंड करेगी ना, प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, तो प्लांट्स पर डिपेंड करेगी। देयरफॉर इन द नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन, इस वजह से ही सी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा अमाउंट में है तो जूप्लैंक्टन भी रहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स भी रहेंगे। इस वजह से ही सी में डेजर्ट में हेटेरोट्रॉप्स का नंबर कम है और सी में ज़्यादा नंबर है। ठीक है, क्या रीज़न है? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स ही कम है, ऑटोट्रॉप्स कम है तो हेटेरोट्रॉप्स भी कम होंगे। डी, व्हाट डैमेज और हार्म डू एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट एनिमल्स कॉजेज। जो एक्टोपैरासाइट जो सरफेस पे ही एनिमल रहते हैं जो हमें हार्म करते हैं, और एंडोपैरासाइट जो अंदर रहते हैं उसमें वो क्या डैमेज करेंगे, क्या नुकसान पहुंचाएंगे हमें? आंसर, द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट पर, जिस पे वो जिंदा रह रहा है उस पर डिपेंड करते हैं ना अपने खाने के लिए। एक्टोपैरासिटिक हैव स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट विद द हेल्प ऑफ दीज दे सक द ब्लड, एग्जांपल मॉस्किटो एंड बेड बग्स। एक्टोपैरासाइट को स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट होता है जिसकी वजह से वो सक करते हैं अपने लिए खाना, ब्लड। जैसे मॉस्किटो और बेड बग में माउथ पार्ट है ना जिसे वो ब्लड सक करते हैं। द बाइटिंग इंसेक्ट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। अगर वो इंसेक्ट ने बाइट किया तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। थर्ड पॉइंट, मॉस्किटो स्प्रेड मैनी डिजीजेस सच एज मलेरिया, डेंगू एंड एलिफेंटाइसिस। मॉस्किटो ने बाइट किया उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, लाइक मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटाइसिस। एंडोपैरासिटिक लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, राउंडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म एटसेट्रा। ये एंडोपैरासिटिक है जो अंदर रहते हैं बॉडी के। फिफ्थ, दे ऑब्जॉर्ब द होस्ट न्यूट्रिएंट एंड कॉज माल नरिशमेंट टू द होस्ट। ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे होस्ट का, जो जिस पर वो डिपेंड है उसका खाना लेंगे और उसे मतलब माल नरिश करेंगे। माल नरिश मतलब उसे ही खाने की कमी हो जाएगी। बोथ एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट कॉज डैमेज टू आवर हेल्थ। तो दोनों ही हमारी हेल्थ को डैमेज करते हैं। नाउ ई, Why is plant food not produced in any other part of the plant except the green one? जो प्लांट फूड है वो अदर पार्ट में क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है? ग्रीन वन, जो ग्रीन पार्ट है उसी में फूड क्यों बनाते हैं प्लांट्स अपना? जैसे कि लीव्स, कैक्टस में ग्रीन पार्ट उसका स्टेम है, लीव्स थॉर्न में कन्वर्ट हुए, तो कैक्टस में खाना कहाँ पर बनता है? वो ग्रीन स्टेम में। तो ग्रीन पार्ट में ही वो खाना क्यों बनाते हैं प्लांट्स अपना? क्या रीज़न है? तो क्या रीज़न है वो देखने वाले हैं। आंसर, द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, एक कलर है जो प्लांट्स में रहता है, ग्रीन पार्ट में रहता है क्लोरोफिल। ठीक है, लीव्स में रहता है मोस्टली क्लोरोफिल पिगमेंट। इन दिस पार्ट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, और उसी जहाँ पर ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है वहाँ ही फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए। दिस प्रोड्यूस फूड, और वो खाना बनाते हैं। द नॉन ग्रीन पार्ट डू नॉट प्रोड्यूस फूड ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। जो नॉन ग्रीन है, लाइक हमने कसकटा देखा था ना, कसकटा नॉन ग्रीन येलो कलर का वायर लाइक स्ट्रक्चर है, वो ना नॉन ग्रीन येलो पार्ट है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ।